नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सेकेंड ईयर का 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटे इनपुट के साथ बड़े परिवर्तन को दर्शाने वाले मापन यंत्र की विशेषता क्या है? तो हमारा इसका आंसर संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। चलिए, अगर हमसे कोई भी पढ़ने में गलती हो जाता है तो उसको इग्नोर करिएगा। ट्रांसड्यूसर का गुण क्या है? तो ट्रांसड्यूसर का गुण क्या है? तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तन करना ही क्या है? ट्रांसड्यूसर का गुण है। स्ट्रेन गेज प्रेशर ट्रांसड्यूसर का कार्य सिद्धांत परिवर्तनों पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो ये है किस प्रतिरोध पे आधारित है। किस पे आधारित है? प्रतिरोध पे आधारित है। संभावित संभावित अंतर क्या है? संभावित अंतर क्या है? दो बिंदुओं पर ईएमएफ की तुलना करें। डिजिटल ट्रांसड्यूसर कौन सा है? डिजिटल ट्रांसड्यूसर कौन सा है? तो हमें पता है कि डिजिटल आंसर एनकोडर है। किस गतिशील पिंड के वेग और गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमें 4 कथन दिए गए, उसमें से बताना है कि हमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, किसी गतिशील पिंड का वेग किसी निश्चित दिशा में उसकी गति होती है। नहीं भाई, ये पूरी गलत है। गतिमान पिंड की गति एक निश्चित दिशा में उसका वेग है। हाँ, ये कुछ सही हो सकता है, लेकिन हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग सदैव गति में अधिक होता नहीं भाई, ये तो पूरा गलती है। गतिशील पिंड की गति हमेशा उसके वेग से अधिक होती है नहीं। तो क्या होगा हमारा आंसर? सॉरी, क्या है? किसी गतिशील पिंड का उसकी निश्चित दिशा में उसकी गति होती है। हाँ, तो चलिए हमारा एक क्वेश्चन गलती हो गया, कोई बात नहीं। हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? एलबीडीटी वाइंडिंग्स पर एक घाव कर रहे हैं। किसका घाव कर रहे हैं? तो फेराइट का कर रहे हैं। अब हम बताना है कि एलबीडी में जो द्वितीय कुंडलक का परिमाण होता है उसका आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट हमारा होता है, क्या होता है? V0 बराबर V1 माइनस V2 होता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन से पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? तो कौन से पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? और प्रत्यक्ष, मानक, प्रत्यक्ष नहीं, हमारे मध्यम, अधिका और प्रश्न का उपयोग किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ऑपरेटर की लापरवाही के कारण कौन सी त्रुटि होती है? ऑपरेटर की लापरवाही के कारण हमारे कौन सी त्रुटि हो सकती है? तो देखभाल की त्रुटि हो सकती है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उपकरण की जांच वांछित माप की दिशा के साथ सही ढंग से संरेखित नहीं की जाती है तो त्रुटि होती है। कौन सी त्रुटि होगी हमारा? तो हमारा त्रुटि होगी संरेखण त्रुटि। क्या होगी? संरेखण त्रुटि। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राशि में वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? यानी किसी राशि है उसका वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच का क्या अंतर होता है? तो उसके मान के बीच का अंतर होता है स्टैटिक करेक्शन, यानी स्थैतिक सुधार। हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ एलबीडीटी? प्रिंसिपल का मतलब एलबीडीटी का संचालक कौन होता है? तब म्यूचुअल इम्पीडेंस। सक्रिय ट्रांसड्यूसर है, सक्रिय ट्रांसड्यूसर है। अब सक्रिय ट्रांसड्यूसर कौन सा है? तो थर्मोकपल है। क्या है? थर्मोकपल है। अगला क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण की गतिशील विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण की गतिशील विशेषता है? तो कौन सी है? तो निष्ठा है। क्या है? निष्ठा। हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उपकरणों में कितने प्रकार की त्रुटियां होती है? तो उपकरणों में हमें पता है 3 प्रकार की त्रुटियां होती है। कितने प्रकार की त्रुटियां होती है? 3 प्रकार की त्रुटियां होती है। मापन के लिए सटीकता और प्रतिशुद्धता शब्द किस प्रकार से संबंधित है? तो हमें पता है कि मानव में किस प्रकार से संबंधित है? शुद्धता में पुनरावृत्ति को मापती है। किससे? पुनरावृत्ति को मापती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास 50 सेकेंड का टाइम है और राइट क्वेश्चन 16, जिसमें से मेरा 2 गलती हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? अब हमें बताना है कि मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? ग्राम होता है। माप के विभिन्न संयोजनों के लिए व्यक्तिगत इकाई कहाँ से प्राप्त होती है? तो माप के विभिन्न संयोजनों की व्यक्तिगत इकाई कहाँ से प्राप्त होती है? हमें मूलभूत इकाई से प्राप्त होती है। मापन से
मापन में लोड सेल उपयोग किया जाता है। मापन में लोड सेल क्यों उपयोग किया जाता है? तो किस लिए उपयोग किया जाता है? वेग, तनाव, छन्ना, वजन। किस लिए? वजन के लिए। एनालॉग ट्रांसड्यूसर। एनालॉग ट्रांसड्यूसर हमें बताना है क्या है। एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या है? एक विकृत प्रमापक है। ठीक, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 22। तो अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोफोन में किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर लगा होता है? तो माइक्रोफोन में हमें पता है कैपेसिटिव लगा हो जाता है, यानी संधारित्र लगा होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक समायोजन आमतौर पर अंशांकन की आवश्यकता वाले उपकरण में पहले समायोजित किया जाता है? तो हमें पता है कि किसमें किया जाता है, इसमें किया जाता है, शून्य में किया जाता है। अब किलोमीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो हमें पता है किलोमीटर सेकेंड और सबका उपयोग किस में किया जाता है? तो प्रवाह की दर में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रवाह की दर में किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत तनाव गेज में परिवर्तन को मापते हैं। विद्युत तनाव गेज में किसको मापते हैं? प्रतिरोध, धारिता और को मापते हैं। निर्दिष्ट कारणों में किस प्रकार की त्रुटियां हैं? निर्दिष्ट कारणों में किस व्यवस्थित त्रुटियां हैं? आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विद्युत तनाव गेज है। आमतौर पर हम जो गेज इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? तो हमारा होता है बंद, बिंदुता, खुले या अनबाउंडेड। तो हमारा कौन सा होता है? बाउंडेड होता है। सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? एक्टिव ट्रांसड्यूसर। मापन उपकरण से बाहर की स्थितियों के कारण कौन सी त्रुटियां उत्पन्न होती है? तो कौन सी त्रुटियां उत्पन्न होती है? बाहर की स्थितियों के लिए तो पर्यावरण त्रुटियां होती है। अगला क्वेश्चन है, मापन के लिए कितनी इकाइयां हैं? मापन के लिए कितने प्रकार की इकाइयाँ? तो हमें पता है 2 प्रकार की इकाइयाँ हैं। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की इकाइयाँ हैं। किस उपकरण की स्थैतिक विशेषता क्या है? किसी उपकरण की स्थैतिक विशेषता क्या हो सकती है? टिंगलैग चीज़ें बनाती है, गतिशील त्रुटि करती है, प्रतिक्रिया करती है, अभिप्राय होती है, डिफ्टेड होती है। वो क्या होती है? डिफ्टेड होती है। वो डिग्री क्या कहलाती है जिस पर कोई उपकरण गतिशील त्रुटि के बिना मापे गए चारों में परिवर्तन को इंगित करती है? इंगित लिखा हुआ है लेकिन इंगित करती है। क्या होती है? इंगित करती है। क्या करती है? निष्ठा होती है। क्या होती है? निष्ठा होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। हमारा अगला, एक्सेलेरोमीटर क्या मापता है? एक्सेलेरोमीटर हम लोगों को पता है, हम लोगों ने शुरू से ही पहले एक्सेलेरोमीटर क्या नापता है? त्वरण मापता है। आरबीडीटी में इनपुट सॉफ्ट का कौन सा विस्थापन परिवर्तनीय एसी आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? रैखिक में सीधे आनुपातिक, कोणीय में व्यक्त कोणीय में सीधे आनुपातिक। स्ट्रेन गेज क्या है? स्ट्रेन गेज क्या है? व्हाट इज स्ट्रेन गेज? स्ट्रेन गेज क्या है? हमारा स्ट्रेन गेज क्या करता है? निष्क्रिय सक्रिय व्यक्तियों क्या करता है? निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है। किसी उपकरण में स्केल रेट जॉन का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? अब स्केल रेट में हम लोगों को पता है 0.2 रहता है। क्या रहता है? 0.2। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एलवीडी में कौन सा भाग चलायमान है, यानी ये मूवेबल होता है? कौन सा भाग होता है? द्वितीय कुंडली, कुंडलक फ्रेम, फेराहाइट कोर होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक मूल इकाई है? द्वितीयक मूल इकाई कौन सा है इसमें से? तो समय नहीं, क्या है? प्रकाश तीव्रता। ये क्या होती है? द्वितीयक प्रणाली होती है। एक एलवीडीटी 0 इतना नहीं है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा क्वेश्चन इसका ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण की वांछनीय विशेषता है? वांछनीय विशेषता हमें बताना है। तो वांछनीय विशेषता क्या होती है? उच्च निष्ठा होती है। क्या होती है? उच्च निष्ठा होती है किसी वस्तु की। तापगीतीय तापमान में उपयुक्त कौन सा पैमाना तापगीतीय तापमान में उपयुक्त कौन सा पैमाना केल्विन पैमाने के समान होता है? तो कौन सा पैमाना हमारा केल्विन पैमाने के समान होता है? रेखीय पैमाना या रैंकिंग पैमाना या सेल्सियस पैमाने या फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है? रैंकिंग स्केल। प्रतिरोधक ट्रांसड्यूसर है। प्रतिरोधक ट्रांसड्यूसर इसमें से कौन सा? प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही क्या है? ट्रांसड्यूसर ही है। एलवीडीटी एक डैश ट्रांसड्यूसर है। तो ये किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर है? तो हमें पता है अधिक निष्ठापन का है। ठीक, उपकरण के खराब अंशांकन के कारण कौन सी त्रुटि होती है?
यानी किसी उपकरण का क्या होता है अंशांकन अंशांकन के कारण कौन सी त्रुटि होती है। तो हमें पता है कौन सी त्रुटि होती है, सिस्टम में त्रुटि, घोर त्रुटि, प्रतिश्रुतता। क्या होती है, सिस्टम में त्रुटि होती है। क्या होती है, सिस्टम में त्रुटि होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो हम पता है सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस सूत्र का, 9/5, 9/5 है इसमें, और इसका 9/5 डिग्री। अच्छा वो माइनस था यहाँ पे ना, इसमें प्लस होगा। चलिए हमारा 2 क्वेश्चन गलती हो गया, कोई बात नहीं। रैंप इनपुट के लिए पारंपरिक रूप से आरंभिक द्वितीय क्रम के उपयोग क्या क्या करता है, 280 होता है। ये तो सभी को पता है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए किस सूत्र का, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं किस सूत्र का उपयोग करते हैं। 9/5 नहीं, 5/9 का उपयोग करते हैं। हमारा 3 क्वेश्चन का गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ें। किस उपकरण का अंशांकित करते समय हेजिटेंस सूची के दावा कहना पड़ता है, किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग को पता है संकर पैमाने को यही क्या किया जाता होगा। माप मापन के परिणाम में कितने भाग होते हैं। मापन के परिणाम में पूछ रहा है कितने भाग होते हैं। तो हम लोगों को पता है 2 ही भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 ही भाग होते हैं। तो आज का हमारे क्लास का आखिरी सवाल, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मेरा हमारा आखिरी सवाल, आरबीडीटी की संवेदनशीलता वोल्ट प्रति डिग्री में व्यक्त की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पैमाने का कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैमाने का कारक।